आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण विषय बिंदु संदेश लेखन का, जिसको कि CBSE ने इसी वर्ष पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। और बच्चों, इस जो विषय बिंदु का अंक भार है वो 5 अंक का है। तो 5 अंक के प्रश्न इस विषय बिंदु से पूछे जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संदेश होते क्या हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संदेश जो है ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है सूचना या खबर। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बातचीत नहीं कर पाता है तो वह किसी और माध्यम से उस तक अपने जो सूचना पहुंचाता है वही सूचना संदेश के माध्यम संदेश के रूप में जानी जाती है। बच्चों, संदेश जो होता है किसी व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समूह से, या समूह का व्यक्ति से, या समूह का समूह से, किसी से भी हो सकता है। संदेश लिखित भी हो सकते हैं और ओरल मौखिक भी हो सकते हैं। संदेश जो है सुख देने वाले सुखद और दुख देने वाले दुखद दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संदेश पर्सनल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे बताया आपको मैंने। और संदेश है ये किसी भी काल में लिखे जा सकते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों कालों में संदेश लेखन किया जा सकता है। बच्चों, इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि अगर संदेश लेखन होता क्या है। तो जो भी हमको सूचना या विचार या समाचार हमको किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उनको लिखित रूप देना ही संदेश लेखन कहलाता है। जो ये संदेश है हमको जिसको पहुंचाना, हमको जो विचार उनको लिखना, वही संदेश लेखन कहलाता है। तो बच्चों, अब संदेश लेखन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, इसके क्या क्या कारण है कि हमको संदेश लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके अगर देखें हम तो संदेश लिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। संदेश जो है हमको, जब हम किसी व्यक्ति से सीधे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम संदेश छोड़ते हैं। संदेश फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जैसा कि पत्र होते थे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसी प्रकार जो अनौपचारिक पत्र जो संदेश हैं, इनफॉर्मल या व्यक्तिगत संदेश हैं, किसी अपने करीबी है, कोई अपना क्लोज है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको लिखे जाएंगे। हाँ, और जो अनौपचारिक जो संदेश हैं, इसी प्रकार अपने जो रिलेटिव बताया मैंने, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, घर के सदस्यों को, उनको हम लिखते हैं। अब हम बात करें जो दूसरा है औपचारिक संदेश, जिसको हम फॉर्मल मैसेज बोले हैं। औपचारिक संदेश है किसी ऑफिसर को, अधिकारी को, या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी को, या किसी आम जनता के लिए हम जो मैसेज लिखते हैं उनको हम औपचारिक मैसेज कहा जाता है। अगर संदेश जो है किसी नेता के द्वारा, किसी अभिनेता के द्वारा दिया गया है और जिससे आम लोग, जो पब्लिक है वो प्रभावित हो रही है, उसको प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जा रहा है, तो ये सार्वजनिक संदेश, पब्लिक मैसेज कहलाता है। बच्चों, इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि संदेश भेजने के माध्यम कौन से हैं, मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। तो आज बच्चों हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हम संदेश पहले हम चिट्ठी या पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे, लेकिन आज संदेश है व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक सोशल मीडिया वाले जो माध्यम, इनके माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि संदेश लेखन जो होता है कितने टाइप का होता है। इसके मोटे तौर पर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका नहीं है। तो पहला होता है शुभकामना संदेश, वेल विशिंग मैसेज। जब हम किसी व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर है, या फिर उसकी शादी की सालगिरह पर है, या उसने कोई परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, या किसी कर्मचारी का प्रमोशन हुआ है, तो उसके संबंध जब हम उसको कोई शुभकामना, जो उसको हम जब अपने जो अच्छी भावनाएं प्रेषित करते हैं उन्हें हम शुभकामना संदेश कहते हैं। दूसरा देखें, हम जो फेस्टिवल पर हम जो मैसेज देते हैं उनको पर्व और त्यौहार का संदेश, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, राखी हो गई, स्वतंत्रता दिवस हो गया, इन पर हम जब लोगों को अच्छी भावनाएं प्रेषित करते हैं उनको, तो उसे हम ये पर्व और त्योहारों का संदेश कहते हैं। इसके बाद देखें हम शोक संदेश। शोक संदेश क्या होता है? शोक मतलब दुख। जब कोई व्यक्ति पीड़ा में है, या फिर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, या फिर उसकी कोई बर्थ एनिवर्सरी है या डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके संबंध में जब हम कोई मैसेज देते हैं उसे हम शोक संदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद होते हैं व्यक्तिगत संदेश, जो हम व्यक्तिगत संदेश अपने रिश्तेदारों को हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखें,
ठीक है। और इसमें हम जो ये संदेश है कई प्रकार के हो सकते हैं। उसमें हम किसी को बधाई दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं, या फिर अपनी व्यक्तिगत बात भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद है सामाजिक संदेश। जब उससे समाज का एक बड़ा तबका, बड़ा जो ग्रुप प्रभावित हो उसे हम सामाजिक संदेश कहते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इस पर हम संदेश दें, या फिर कोई है जल बचाओ है, या फिर पर्यावरण दिवस पर हम संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार वो जो बातें जो सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, उन पर हम संदेश दें तो उसे हम सामाजिक संदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों आता है मिश्रित संदेश, मिक्स्ड जो मैसेज हैं। उसमें क्या होता है, मिक्स मैसेज में कई तरह के मैसेज को मिला दिया जाता है। जैसे अब वर्तमान में कोरोना चल रहा है महामारी, तो इसके संबंध में कोई मैसेज दें अपने रिलेटिव्स को, या फिर डेंगू मलेरिया या फिर बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित कोई हम मैसेज दें, सावधानी से संबंधित कोई मैसेज दें, तो ये सारे संदेश मिक्स संदेश के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अब हमारे पास जो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको संदेश लिखने के लिए किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना आवश्यक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके लिए हमको क्या कि हमको पहले सब संदेश लिखने की सबसे पहले उस आंसर शीट पर एक गोला या फिर बाउंड्री बना दें, बॉक्स बना दें। बॉक्स के अंतर्गत ही हम उस संदेश को लिखें, जैसे हम विज्ञापन लेखन में हमने किया था, ठीक है। इसके बाद क्या करें, संदेश की जो स्टार्टिंग है उसमें ऊपर संदेश जरूर लिखें ऊपर उसके, ठीक है। इसके बाद क्या करें, उसके बाद उसमें दिनांक लिखें और समय, उसका मेंशन, उसका वर्णन जरूर करें। हम संदेश जब दिनांक भी लिखना है और समय भी लिखना है। इसके बाद उसका जो कंटेंट है, विषय वस्तु जो उसकी है, उस विषय वस्तु को हमको अब उसको समराइज करके लिखना है। 30 से 40 शब्द इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद है लास्ट में संदेश लिखने वाले का नाम हमको उसमें जरूर लिखना चाहिए। बच्चों जो संदेश जो लेखन का पूरा जो मटेरियल है वो 30 से 40 शब्दों में हमको ख़त्म करना है। तो संदेश है कोई पूरा पत्र तो है नहीं है, अनुच्छेद तो है नहीं है, इसलिए इसको समराइज बहुत सारगर्भित तरीके से हमको इसको लिखना होता है। बच्चों इसके बाद हम देखने का प्रयास करें कि शब्द लेखन की शब्द सीमा है वो 30 से 40 शब्द हैं, इससे ज़्यादा हमको शब्द उसमें नहीं लिखने हैं। अगर हमको चित्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, अगर लगता है हमको ये टॉपिक हमको चित्रों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पर आप कोई मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें आपने कोई पेड़ पौधे का चित्र बना दिया, तो अगर आवश्यकता है तो उसका आप जरूर उसको चित्र आप बनाएं। इसके बाद है अगर आपको उसमें कोई शायरी लिखनी है, कोई दोहा लिखना है, कोई श्लोक लिखना है, या कोई कविता की लाइन लिखनी है तो उसका भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन आपका संदेश है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, लगना चाहिए कि बच्चे ने उसमें मेहनत की है। बच्चों इसके बाद हम देखें कि संदेश जो है वो बहुत इजी होना चाहिए और बहुत संक्षिप्त ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, और इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम संदेश लिख रहे हैं किसी और टॉपिक पर और हमारा जो मिला हुआ टॉपिक कोई और है, तो हमको संदेश है वो जो है आपको विषय वस्तु मिली है उसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। विषय के अनुसार हम उसमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें संदेश में फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन कंटेंट पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब बच्चों संदेश लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जैसा हमको अभी मैंने आपको वर्णन किया, इसको अब आपको एक फॉर्मेट के माध्यम से दिखाते हैं कि संदेश लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, संदेश जो इनफॉर्मल संदेश जो है दोनों एक से लगभग समान से होते हैं, थोड़ा इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें हमने संदेश लिख लिया ऊपर इसके संदेश, इसके बाद दिनांक और समय लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा है, जब हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हमको संबोधन जरूर करना है, प्रिय मित्र, प्रिय माता, आदरणीय माताजी, ठीक है, आदरणीय पिताजी। तो हमको ये संबोधन, ये जो औपचारिक और अनौपचारिक संदेश में एकमात्र डिफरेंस संबोधन का है। अनौपचारिक में संबोधन आएगा और औपचारिक में संबोधन नहीं आएगा। इसके बाद जो कंटेंट आपको मिला हुआ है उस कंटेंट को आपको लिखना है पूरा। जो कंटेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कंटेंट जो विषय आपको जिस विषय पर आपको संदेश लिखना है उसका वर्णन करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है पूरा, और ये पूरा एक बॉक्स के अंतर्गत बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखें जो फॉर्मल मैसेज जो है औपचारिक, उसका क्या पैटर्न है, सेम पैटर्न रहेगा। उसमें दिनांक और समय आ रहे हैं, सिर्फ हमको क्या नहीं है, इसमें संबोधन नहीं है, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर
दिनांक, समय, कंटेंट और अपना नाम, और इसको एक बक्से के अंदर बंद हम कर देते हैं। बच्चों अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम देशवासियों के लिए हम संदेश लिख रहे हैं, तो वो संदेश हम कैसे लिखें। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि ये जो संदेश है बॉर्डर में बंद है, ठीक है, और ये संदेश यहाँ पे हमने इसके लिए भारत के जो झंडे उसकी वो बना दी हमने, इसकी पिक्चर यहाँ हम लिख दिया, संदेश लिख दिया हमने, दिनांक, टाइम मेंशन कर दिया। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और किसने लिखा है? ये मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम एग्जाम्पल देखें इसके, तो जन्म, किसी का बर्थडे है उस पर हम किसी को शुभकामनाएं दें, तो उसके लिए हम कैसे मैसेज लिखेंगे? तो ये हमने लिख दिया, आप देखो, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ हमने एक कोटेशन का प्रयोग कर लिया है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यहाँ वापस दिनांक डाल दिया है हमने और टाइम डाल दिया है। प्रिय बेटा, इसके बाद में आपको यहाँ पे कॉमा लगा करके नीचे इसको हमने नीचे की लाइन में लिखना था इसको। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और लिखने वाले का नाम है कामिनी, जो माँ है उसने अपने बेटे को ये मैसेज लिखा है। इसके बाद देखें हम एक और अन्य उदाहरण देखें, शोक संदेश, कि हमको दुख के मैसेज कैसे लिखने हैं, उसका एग्जाम्पल देखें हम। तो हमने ऊपर लिख दिया शोक संदेश, यहाँ डेट डाल दी, यहाँ टाइम डाल दिया। इसके बाद अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का निधन दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास विकास मार्ग नोएडा में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार, शोक जो दुखी परिवार है वो अपना ये मैसेज शोक संदेश के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा है। इसके बाद देखें हम और कोई मैसेज देखें। इसके बाद ये है दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश हमको लिखना है, ठीक है। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हमने दीपावली के लिख के संदेश लिख दिया, यहाँ हमने दीपावली के दियों की पिक्चर बना दी, और यहाँ हमने दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। यहाँ हमने कपलेट दोहे का प्रयोग कर दिया। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में माँ लक्ष्मी आपके घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव, शांति लेकर आए। और किसने लिखा है? कवि जोशी कौन है? ये विधायक हैं, ये किसी क्षेत्र के, उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को ये सार्वजनिक संदेश लिखा है। इसके बाद देखें हम और उदाहरण देखें इसका, कि माँ को एक संदेश लिखना है हमको, जनरल मैसेज कोई भी है, तो हमने लिखने का प्रयास किया है। संदेश लिख दिया, ऊपर दिनांक और डेट लिख दिया हमने। डेट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके पैरेलल भी लिख सकते हैं कि माँ अग्रवाल आंटी का फ़ोन आया था, आप घर में नहीं थी इसलिए फ़ोन मैंने उठाया था, आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है इसलिए आप घर पहुँचते उन्हें फ़ोन करना। सौरभ, ये मैसेज उसने अपनी माँ को छोड़ा है। तो इस तरह हम इसको मैसेज को लिख सकते हैं। इसके बाद और एग्जाम्पल देके हम छात्रों के लिए पत्रिकाएं मांगी जा रही हैं स्कूल की ओर से, तो उसके लिए हम संदेश लिख रहे हैं। तो हम वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हमने लिख दिया संदेश, यहाँ दिनांक, यहाँ टाइम। आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि अगले महीने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अभिनव भारती लिखी जा रही है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि स्वरचित लेख, कविताएं एवं कहानियाँ आदि लिखने के इच्छुक छात्र अपना नाम अपनी मुख्य अध्यापक को लिखवा दें। आप सभी छात्र आमंत्रित हैं। किसने दिया है मैसेज? प्रिंसिपल गोल्डन पब्लिक स्कूल छतरपुर दिल्ली की ओर से ये लिखा गया है। इसके बाद और देखें हम कि पिकनिक पर जाने के लिए हमको इस संबंध में कुछ संदेश हमको लिखना है हमको। तो पिकनिक के लिए हमने लिखना है हमको, तो यहाँ पे संदेश और इसके बाद डेट, फिर क्या है, हमारा स्कूल सभी छात्रों के लिए शुक्रवार 3 मई सोमवार को पिकनिक पर ले जा रहा है। पिकनिक का स्थान है धर्मशाला। यह पिकनिक 4 दिन के लिए है जिसकी फीस 2000 रुपये प्रति छात्र है। इच्छुक छात्र अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में आकर पता कर सकते हैं। आप अपने नाम, कक्षा के शिक्षक, क्लास टीचर को लिखा सकते हैं। किसने दिया है मैसेज? प्रधान अध्यापक डीएवी पब्लिक स्कूल शिमला। तो ये बिल्कुल संदेश का जो फॉर्मेट है जस्ट लाइक नोटिस जो होता है उसके समान ही है। इसके बाद हम देखें और एग्जाम्पल देखें इसमें
कि एक किसी बच्चे के द्वारा लिखा हुआ है, रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन लिखें। संदेश लिख दिया हमने, दिनांक डाल दी, टाइम डाल दिया। प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। इसके बाद उसने प्रयोग किया, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और लिखने वाले का नाम क ख ग। तो बच्चों इस प्रकार हम ये संदेश लेखन जो है इस टॉपिक को, जो कि 5 अंक का टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बस हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बॉक्स में लिखना है, सरल शब्दों का प्रयोग करना है, उपयुक्त होने पर चित्र बनाने हैं, उसको कलरफुल वे में उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत आसान है और बहुत जो है मार्क्स स्कोरिंग भी है, इसमें अच्छे अंक प्रदान किए भी जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं संदेश के संबंध में जो सूचना उपलब्ध करवाई है वो सूचना आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इससे आपके जो इस विषय बिंदु को समझने में आपको निश्चित रूप से सहायता मिली होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।